Hey guys, this is Gurjap and today we'll begin with operation on sets. First one is union of sets. तो अगर आपके पास कोई भी दो सेट हैं, से सेट A एंड सेट B, अगर आप उन दोनों के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में कंबाइन कर लें, वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों सेट्स के एलिमेंट का, उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. ओके, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से एंड वी कैन राइट A यूनियन B as A यूनियन B. ओके, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सो फॉर एनी टू सेट्स A एंड B, their union can be represented in set builder form as A union B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B. Now in union of sets, any repetitive element is only taken once. So repetitive elements are taken only once. So this is how you represent the union of sets in set builder form. Now let's take some examples of union of sets. First one is, suppose we have a set A with elements 1, 2, 3 and 5, and we have set B with elements 1, 7 and 5. तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों का यूनियन होगा जितने भी एलिमेंट्स है A के एंड जितने भी एलिमेंट्स है B के कंबाइंड, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ एक बार लेंगे. तो इन दोनों का यूनियन से U इज इक्वल टू, और A यूनियन B इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, रिपीट हो रहा है लेकिन सिर्फ एक बार लेंगे 1. देन वी हैव 2, 3, 5 भी दोनों के पास है, 5 and 7. दिस वॉज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ यूनियन बिटवीन टू सेट्स. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. से वी हैव अ सेट C with elements A, B, F and Z, and we have a set D with elements A, E, I, O and U. तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों के जितने भी एलिमेंट्स है कंबाइंड, लेकिन रेपिटेटिव एलिमेंट्स सिर्फ एक बार. सो आई कैन राइट C यूनियन D इज इक्वल टू A, B, E, I, O, U, F and Z. These were some simple examples of union between any two sets. अब देखते हैं यूनियन को वेन डायग्राम के वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज वी हैव टू सेट्स A and B. Say this is set A and this is set B. तो इन दोनों के यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? I'll draw this. This is set A and set B. दोनों सेट्स हैं तो यूनियन में क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स कंबाइंड, मतलब दोनों सेट्स का एक तरफ एक कलेक्शन होएगा. तो ये जो शेडेड रीजन है दैट इज़ दोनों, जो जितने भी दोनों सेट हैं इन दोनों को अगर मैं शेड कर दूं, ये रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B को. अब नेक्स्ट अप इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सो अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, अगर आप उन दोनों के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उन दोनों का एक कलेक्शन बनाते हैं, उस कलेक्शन को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. सो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से एंड वी राइट A इंटरसेक्शन B as A इंटरसेक्शन B. ओके, तो इसको अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? वी राइट इंटरसेक्शन ऑफ सेट एज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X such that X belongs to A and X belongs to B. Means एलिमेंट A के पास भी होना चाहिए और एलिमेंट B के पास भी होना चाहिए. So let's take an example. Say we have a set A with elements 1, 11, 9 and 13, and we have a set B with elements 1, 7, 11 and 17. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो एलिमेंट्स A के पास भी है और B के पास भी है उन दोनों का कलेक्शन.
So we'll write A intersection B is equal to, अब A और B के पास कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 1 and 11. बाकी 9 और 13 सिर्फ A के पास है और 7 and 17 सिर्फ B के पास है. So intersection B is equal to 1 and 11. Let's take another example of intersection between two sets. Say we have a set A, elements 1, 9, 13, 12, 7 and 11, and we have set B with elements 11, 9, 1, 15, 31 and 45. So इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स. दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है दोनों के पास, 9 कॉमन है, फिर 11 दोनों के पास है और इनके पास सिर्फ कॉमन 3 एलिमेंट्स है. तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, 9 and 11. Okay, so these were some examples of intersection of sets. Let's move on to some properties of union and intersection of sets. So the first property of union of sets is law of commutativity. So law of commutative क्या होता है कि A union B is always equal to B union A. Means अगर आप A का union B के साथ लें या B का union A के साथ लें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा. Second is law of associative. Law of associative means अगर A union B union C means पहले मैं किसी दो सेट का B और C का यूनियन ले रहा हूँ, फिर जो यूनियन आया उसका यूनियन मैं सेट A के साथ ले रहा हूँ, वो ऑलवेज इक्वल होगा A यूनियन B यूनियन C के इक्वल. मीन्स अगर आप ब्रैकेट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी. मीन्स लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? अगर आप किसी भी सेट का किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आएगा? वो सेम सेट. दैट इज इफ आई टेक ए यूनियन एम्प्टी सेट, आई ऑलवेज गेट द सेम सेट ए एज द रिजल्ट. फोर्थ प्रॉपर्टी इज law of idempotent. लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट मीन्स अगर आप किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो आपके पास फिर से क्या आएगा? सेम सेट. दैट इज A यूनियन A gives us the same set in return. And the last property is law of U. Now in this case U means universal set. So law of universal set means अगर आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट इन रिटर्न. These were the 5 properties of union of sets. So next up is properties of intersection of set. Number 1 is law of commutative, which is अगर आप किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, A का इंटरसेक्शन B के साथ, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू B का इंटरसेक्शन A के साथ. सो आई कैन राइट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. सेकेंड इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव. ना लॉ ऑफ एसोसिएटिव जैसा कि यूनियन में होता था वैसा सेम ही इंटरसेक्शन के लिए होता है. दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. मतलब अगर आपके पास 3 सेट हैं, आप पहले सेट का इंटरसेक्शन बाकी 2 के इंटरसेक्शन के साथ ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट अगर आप ब्रैकेट इंटरचेंज करते हो तो भी सेम रहेगा. दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी. लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या हुआ? किसी भी सेट का इंटरसेक्शन विद एम्प्टी सेट. अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं. अब एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, सो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट विल ऑलवेज बी एम्प्टी सेट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट. मीन्स ए
इंटरसेक्शन ए, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ विल ऑलवेज बी इक्वल टू दैट सेम सेट, बिकॉज दोनों के पास सेम एलिमेंट्स है. सेकेंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ यू, मीन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन with universal set will be equal to that same set, because universal set contains all the elements including the set itself. means इसके पास जितने भी एलिमेंट सेट ए के पास हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे जितने भी सेट ए के पास होंगे. सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल टू द सेट इटसेल्फ. अब ये जो 5 प्रॉपर्टीज थी ये सेम थी फॉर यूनियन ऑफ सेट, बट द लास्ट प्रॉपर्टी for intersection of set is different. That is, we have another property for intersection of sets. Property number 6, intersection is distributive over union. अब intersection is distributive over union, इसका क्या मतलब होता है? It means if I take intersection of A with union of B and C, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन ऑफ A with B एंड इंटरसेक्शन ऑफ A with C एंड दोनों का यूनियन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. A intersection B union C will be equal to A intersection B and A intersection C in दोनों का union. So these were the properties of intersection of sets. So next up is difference of sets. तो अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, say set A and set B, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? It will be equal to X such that X belongs to A but X doesn't belong to B. अब सेट बिल्डर फॉर्म से हमें सब पता लग रहा है कि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, दैट इज a डिफरेंस b का मतलब क्या हुआ. a डिफरेंस b मीन्स जितने भी एलिमेंट्स a के पास हैं, मतलब जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड सेट को, वो सब इंक्लूडेड होंगे इस डिफरेंस में, लेकिन जो सेकंड सेट है उसको कोई भी एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होगा. इफ़ आई राइट b डिफरेंस c, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट b एंड a. अब इसमें फर्स्ट सेट कौन सा है? b एंड सेकेंड सेट कौन सा है? a. तो आई राइट X such that X belongs to B and X doesn't belong to A. So difference of sets basically means दो सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के पास हैं और जितने भी एलिमेंट्स सेकंड सेट के पास हैं, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स हमने एक्सक्लूड कर देने हैं, और जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे A के पास जो B के पास नहीं है वो हम इस डिफरेंस में सेट में इंक्लूड कर देंगे. सो डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस of two sets, that is A minus B, is equal to all the elements included in A but not in B. means A और B का डिफरेंस जिसमें B A से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है? A minus B will be equal to all the elements included in A but not in B. मतलब जितने भी एलिमेंट्स A के पास होंगे लेकिन B के पास नहीं होंगे वो सब इस सेट में इंक्लूड होंगे. एंड वी राइट इट एज X such that X belongs to A and X doesn't belong to B. Let's take an example of difference of sets. So let's say we have a set A with elements 1, 3, 7 and 9, and we have set B with elements 1, 9, 11 and 13. So A minus B, that is difference of set A and set B, will be all the elements included in A but not in B. तो A के पास कौन से एलिमेंट है? 1, 3, 7, 9. बट हम चूज सिर्फ वही करेंगे जो इनमें से B के पास ना हो. तो B के पास कौन कौन से हैं? 1 और A. 1 और 1 दोनों में कॉमन है. फिर उसके बाद 9 भी दोनों में कॉमन है. तो इन दो एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करके जितने भी एलिमेंट्स A के पास बचेंगे वो डिफरेंस ऑफ दिस सेट में आएंगे. तो अपने पास कौन से एलिमेंट्स रह गए? 3 and 7.
So this was it for today. Next time we'll begin with some examples of union of sets, intersection of sets, and difference of sets, and we'll continue with complements of sets. Till then, keep practicing.